गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम है, 6:30 बज रहे होंगे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ में अपना एक वीडियो शूट कर लेती हूँ चिट चैट टाइप का, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी क्यों हुई और कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा। तो हाँ देखो, कुछ भी आपकी लाइफ में होता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन तो होता ही होता है। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, इवन आपकी जो डेली रूटीन होती है ना, उसमें भी कोई दिन बहुत अच्छा जाता है, कोई दिन थोड़ा सा बुरा जाता है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है, ये तो फैक्ट है। और थोड़ा बहुत ना रोड की जो नॉइज है वो आ सकती है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल इस टाइम पे ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। और ड्राइंग रूम में अगर आप रहते हो ना, हाँ, शाम के टाइम पे तो और भी ज्यादा नॉइज आती है। हाँ, जस्ट बगल से ही रोड है, तो इस टाइम पे लोग, अभी जैसे पता है समर का टाइम है, तो दिन भर सब लोग घर में रहते हैं। शाम के टाइम पे जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, सब लोग बाहर निकलते हैं, तो आवाज आती रहती है। मुझे बाइक की आवाज से ना थोड़ा इरिटेशन होती है, तो आप लोग भी मैनेज कर लेना। तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी की हुई। इतने सारे मुझे कमेंट्स आए ना इस पे, इवन अभी के भी वीडियोज में आते रहते हैं कि आपने बताया नहीं आपकी सी सेक्शन डिलीवरी क्यों हुई। और सच बताऊं ना तो थोड़ा सा ये सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं बहुत दिन से ना इसको टाले जा रही थी कि चलो छोड़ो, बाद में बना लूंगी। फिर जब मैं कुंडा आई ना, तो तब भी मैं सोच रही थी कि हाँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो, जब मैं मेरठ जाऊंगी तब मैं बना लूंगी आराम से तसल्ली से। तो आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे बनाना चाहिए और आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो काफी टाइम मैंने ऐसी ही बातों में ले लिया, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 29 नवंबर को हम लोग डॉक्टर विजिट में गए। क्योंकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी स्किन से रिलेटेड बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं काफी टाइम से क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, तो मैं आज बात करने वाली हूँ डॉक्टर फॉलोअप की। क्योंकि आप जब ऐप को डाउनलोड करते हो और इनसे अपना पर्सनल किट मंगवाते हो, डॉक्टर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट सेंड करते हैं, और इसके बाद क्या करते हो, आप उस ऐप को डिलीट कर देते हो, क्योर स्किन के ऐप को डिलीट कर देते हो। तो उससे होता क्या है, आप जो डॉक्टर फॉलोअप होता है ना, वो मिस कर देते हो। क्योंकि हर 20 से 25 दिन में डॉक्टर फॉलोअप लेते हैं आपसे, आपकी स्किन के बारे में पूछते हैं, और जो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बारे में आपसे पूछते हैं कि वो कितना आपको सूट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है आपकी स्किन पे। वो सारी चीजें आप मिस कर देते हो, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप उस ऐप को डिलीट मत करो, उसको रहने दो, और हर 20 से 25 दिन में डॉक्टर आपसे फॉलोअप लेंगे, और ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। क्योंकि अगर आप मान लो एक बार आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और फिर दोबारा वो डॉक्टर से आप कंसल्ट नहीं करोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तो उनको पता कैसे चलेगा कि वो प्रोडक्ट आप पे काम कर रहा है या नहीं। अपनी स्किन की बात करूं तो मेरी स्किन अभी बहुत अच्छी हो गई है, पहले से मच बेटर हो गई है। तो मुझे कितना 3 से 4 महीना हो गया है क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए, और मैं डॉक्टर फॉलोअप लेना बिल्कुल भी मिस नहीं करती। हर 20 से 25 दिन में डॉक्टर फॉलोअप लेती रहती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊं मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। तो ये मुझे फेस वॉश रिसीव हुआ है, और ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और ये है सनस्क्रीन जेल, और साथ में एक और जेल है। तो ये मुझे 4 प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, और 3 से 4 महीने आराम से चल जाता है। तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं, चैट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम पूछते हैं। कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, तो उनसे चैट करना है और अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करनी है, अपनी रियल पिक उनको सेंड करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो स्किन होगी ना, उसको देख करके वो समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट कस्टमाइज कराएंगे। और डॉक्टर वहां बहुत जेन्युइन है, आप इनकी सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, ये इनकी कॉस्ट की बात करूं तो ये अंडर 1500 है, इतना कोई ज्यादा भी नहीं। अगर आप लोकल में जाते हो तो बहुत ज्यादा आपको चार्ज करना पड़ता है, प्लस घर से जाने की भी मशक्कत उठानी पड़ती है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, घर बैठे आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। और ये लड़का लड़की दोनों के लिए है, हेयर से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, किसी भी तरीके की आपको अगर प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, तो आप यहाँ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। और इसकी डिलीवरी की बात करूं तो 2 से 3 दिन में हो जाती है, तो और भी अच्छी बात है। तो मैं इस ऐप का, क्योर स्किन ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी क्या होता है ना, जब आपकी डिलीवरी टाइम पास आ जाती है, तो आपको और जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि वो ऐसा, मतलब आप बोल सकते हो ऐसा टाइम होता है ना कि उसमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो। इवन अभी
भी टाउन में, विलेज में तो ऐसा होता है ना कि वो जो टाइम पास आ जाता है ना, उसमें लेडीज लोगों का ऐसा होता है कि ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना, वरना डॉक्टर फिर ऑपरेशन के लिए या सीजर के लिए ना बोलने लगे। तो वो इसलिए ऐसा होता है ना कि जब दर्द स्टार्ट होगा, जब पेन स्टार्ट होगा ना, तब हम जाएंगे। बट सिटी में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि नहीं, अगर टाइम पास आ गया है तो आपको और जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाना है कि सब कुछ अंदर ठीक ठाक है ना, बेबी ठीक ठाक है ना, वो चीज़ हो जाती है। तो हम अपना नॉर्मल गए, नॉर्मल हमें जाना ही था डॉक्टर के पास, हमारा टाइम ही था। तो गए। उससे एक दिन पहले ना हल्का सा मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हुआ। तो ऐसा हुआ ना, भाभी लोग, मम्मी लोगों से मैंने शेयर करा, तो वही मम्मी लोग भाभी लोग बोले कि ये सर्विक्स ओपन होने का सिम्टम्स होता है, वेट कर लो, अभी तुम डॉक्टर के पास मत जाना, 1-2 दिन वेट करो, हो सकता है पेन स्टार्ट हो जाए। मेरी कितना 5 दिसंबर की ड्यू डेट थी और 29 की मैं बात कर रही हूँ, 29 नवंबर की। तो मतलब 29 नवंबर को मैं डॉक्टर के पास गई थी, 28 नवंबर को हल्का सा मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हुआ था। तो वही फिर हुआ, फिर मैं सोच रही थी कि अच्छा चलो मैं वेट कर लेती हूँ 1-2 दिन। बट इनका ऐसा था ना कि नहीं, बिल्कुल वेट नहीं करना डॉक्टर के पास। वो तो उसी टाइम पे जिद करने लगे कि नहीं चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। बट मैंने बोला कि नहीं, आज नहीं, कल हमें जाना ही था, तो चलो ठीक है कल ही चलेंगे। और फिर जब हम दूसरे दिन गए मैम के पास, उन्होंने देखा तो उनको मतलब कुछ ठीक नहीं लगा। उनको लगा नहीं, ये सर्विक्स ओपन होने का सिम्टम्स नहीं है, ये प्लेसेंटा के साइड जो ब्लड होता है ना, क्लॉटिंग आई थिंक कुछ ऐसे ही था, कहीं ये वो वाला है, इससे बच्चे को खतरा है, बेबी को खतरा है। तो मैं तो एक टाइम के लिए इतना ज़्यादा डर गई थी ना, सच बताऊं, मतलब मेरे होश खड़े हो गए कि मुझे लगा अरे यार ये क्या हो गया। मैं तो घर से इतना मतलब नॉर्मल होकर के आई थी कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे नॉर्मल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत दिन है, कितना 5 दिसंबर, मतलब पूरा 1 हफ्ते का टाइम था, 1 वीक बहुत होता है। तो मुझे लगा था अभी तो बहुत लंबा टाइम है, और ऐसा मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना कि इतना जल्दी ऐसे सब कुछ सडन हो जाएगा। फिर इसके बाद मैम ने बोला कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है और इससे बेबी को खतरा है, हमें इमिडिएटली ऐसे ऑपरेट करना पड़ेगा और बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो तुम लोग ऐसा करो, अभी घंटे 1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आ जाओ, और फिर हम लोग 1 या 1:30 बजे तक ऐसे कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। और अभी मैं एक बात बताऊं, अभी के टाइम में ना 90% लोगों का देखो सिजेरियन के थ्रू ही बेबी होता है। तो उतना ज्यादा वैसे हवा वाला चीज नहीं हो गया था, ऐसे जैसे होता नहीं हो ऑपरेशन से हुआ, पहले ऐसे हवा टाइप का बना लेते थे ना सब लोग, अभी वो चीज नहीं रह गई है, नॉर्मल हो गया है। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, दोनों ही नॉर्मल हो गए हैं। बट हाँ, थोड़ा सा मेरे साथ ये हो गया था ना, इतना जल्दी सब कुछ सडन हो गया था कि मैं मतलब समझ ही नहीं पाई। जब तक मैं समझ पाती तब तक बच्चा मेरे हाथ में था, ऐसे वाला सीन मेरे साथ हो गया था। और एक होता नहीं है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है, देन आप वेट करते हो कि अभी नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसके बाद फिर बाद में सिजेरियन से हो या नॉर्मल हो, वो अलग चीज हो जाती। बट मेरे साथ तो ऐसा था ना कि मैं नॉर्मल का वेट करती रही और सडन ऐसे हो गया कि मतलब उसी दिन बच्चा हाथ में आ गया, वो वाली चीज हो गई। और फिर मैम ने जब बोला कि आपको 1 घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल आना है, हमें जल्दी से करना पड़ेगा, सिजेरियन के थ्रू ही अभी ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे को खतरा है। और जब बात बच्चे की खतरे वाली आई तो फिर तो किसी तरीके का रिस्क लेना ही नहीं था, अपने मन की बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और स्टार्टिंग से जब आप डॉक्टर की कंसल्ट में रहते हो ना, तो उनकी ही सुननी चाहिए, इवन कंसल्ट में रहो या ना रहो, बट अगर डॉक्टर आपको कोई चीज बोल रहे हैं ना, तो आपको उनकी बात ही माननी चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल कोई मिस हैपनिंग हो जाती है आपके साथ, तो फिर लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट हो जाएगा कि यार हमने डॉक्टर की बात मान ली होती तो कितना सही रहता। तो हमारे भी दिमाग में फिर डॉक्टर ने मतलब मैम ने उनसे बताया, उनसे इन द सेंस कि मेरे हस्बैंड से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमें तुरंत करना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर बोला कि नहीं नहीं मैम, जो भी है जैसे है बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, और हमें वैसे भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, बस बच्चा सही सलामत आ जाए। और मेरा ऐसा रिएक्शन था ना कि मैं जैसे ही बाहर इनके पास निकली तो मैं इनसे बस ऐसे बोली, क्यों आज हम लोग अपने बेबी को देखेंगे, ऐसे वाला रिएक्शन था मेरा। मतलब मुझे ये नहीं था कि यार सिजेरियन हो रहा है और इतना ड्यू डेट से पहले हो जा रहा है, लेबर
लेबर पेन का भी ऐसे कोई वेट नहीं किया, वो चीज सब कुछ सेकेंडरी हो गई थी। मुझे इस चीज की एक्साइटमेंट हो गई कि आज फाइनली हम लोग अपने बेबी को देखेंगे। होता नहीं, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। मैंने सोचा था कि हाँ अभी अभी तो 1 वीक है बेबी को आने में, बट अचानक से ऐसा हुआ कि अरे आज ही बेबी आ जाएगा, अभी दोपहर तक बेबी हमारे सामने होगा। एक वो क्यूरियोसिटी होती है ना देखने की कि पता नहीं क्या होगा, छोटी सी प्रिंसेस होगी या प्रिंस आएगा, या तो फिर मतलब कैसा होगा, क्या होगा, मुझ पे जाएगा या इन पे जाएगा। कितना पूरा 9 महीने का जो पीरियड होता है ना बहुत लंबा होता है। सच बताऊं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती ना वही इस चीज को रिलेट कर पाएंगी। पूरा 9 महीने एक एक दिन गिन गिन करके निकालना होता है। अच्छा आज निकल गया, आज निकल गया, 1 मंथ कंप्लीट हो गया, 2 मंथ कंप्लीट हो गया, अभी 3 मंथ चल रहा है, 5 मंथ चल रहा है, ऐसे ऐसे कर करके ना जो पूरा 9 मंथ होता है, वैसे तो देखा जाए तो बहुत जल्दी आसानी से निकल जाता है, बट जो प्रेग्नेंट औरत होती ना उसके लिए थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, एक एक दिन गिनना पड़ता है। और मेरे साथ भी था, मैंने पूरे 9 महीने ना एक एक दिन काउंट किया कि अच्छा आज का दिन निकल गया, आज का दिन निकल गया, ऐसे ऐसे करके। तो वो जो एक क्यूरियोसिटी होती ना पूरे 9 महीने की, और सडन एक ही दिन में ऐसा हुआ कि अच्छा आज ही हम अपने बेबी को देखेंगे, वो चीज हो गई थी। फिर क्या हुआ, हम लोग घर आए, ऐसा मतलब था कि देखो हम लोग का था मतलब बीचों बीच वाला था 50-50 कि हाँ देखो सिजेरियन भी, हमने अपना माइंड सेट कर रखा था कि सिजेरियन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, अभी टाइम भी कम रह गया है। बट हाँ यही था कि मुझे लेबर पेन आने से पहले ही ऐसे सिजेरियन के थ्रू बेबी हमारा निकाल लिया गया। फिर हम लोग घर आए, हमने माँ को बताया कि माँ ऐसी ऐसी बात है, तो माँ भी तुरंत पापा को बताई, और माँ पापा ने भी तुरंत बोला कि नहीं अब देर बिल्कुल मत करो। जो भी पैकिंग मैंने पहले ही कर लिया था, आप लोग के साथ शेयर भले नहीं किया बट मैंने पैकिंग कर लिया था। और फिर इसके बाद माँ बोली कि नहीं अभी तुरंत चलते हैं। अगर ऐसी बात है, बात तो वो हो जाती ना कि अगर मैम ने बोल दिया था कि बच्चे को खतरा है, तो वो वाली चीज से ना हम लोग थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि नहीं यार अब भी बिल्कुल लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी करके बच्चे को सही सलामत बाहर निकलवाना है। और फिर इसके बाद हम लोग घर से पैकिंग थी, हम लोग निकल गए। इवन मैम ने बोला था 1 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल आना है, हम लोग 1 घंटे से पहले ही पहुंच गए थे। और वहां जाने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज हुई, जो भी होता है सिजेरियन में जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी इन्होंने पूरी करी। कुछ मेडिसिन वगैरह चाहिए होती हैं, वो सब कुछ हुआ। और कितना फिर इसके बाद दोपहर में वही 1 बजे के बाद और 2 बजे के पहले ही बेबी हमारे सामने आ गया था। और इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया ना कि वो जो एक पैनिक होने वाली चीज होती है ना वो वाली चीज मिसिंग हो गई थी। मैं इतनी जल्दी जल्दी में कुछ समझ ही नहीं पाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। बस मैं भी जल्दी से तैयार होकर के हॉस्पिटल चली गई, और वहां जो भी आगे होता गया मैंने बोल सकते हो आप काफी इंजॉय किया हॉस्पिटल में भी, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि डरने ऐसा कुछ रह ही नहीं गया था। अगर 2-3 दिन हो जाता है, मान लो आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा डर लगता है ना कि अच्छा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, अभी अब बेबी आएगा और मतलब कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया। और इसके बाद हम लोग फिर गए और सारी चीजें हो गई, बेबी हमारे हाथ में आ गया, तब जा करके दिल को सुकून मिला कि चलो ठीक है, लास्ट में जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो भी होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। कभी कुछ बुरा पल भी आपका आता है ना, तो उसमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है आगे आपके साथ कुछ बहुत अच्छा लिखा हो तब ये बुरा पल आया, या तो फिर हो सकता है जितना भी बुरा पल आया है ना, तो आप ये सोचो हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा कुछ बुरा आपके साथ होना रहा हो, तो वो थोड़े में ही टल गया हो। और ये चीज पता है मैं कब से मानती हूँ, इनका ना एक बार चेन्नई में एक्सीडेंट हो गया था। हाँ मतलब 4 व्हीलर इनके पैर में ऐसे जो टायर होता है ना वो चढ़ गया था, तो उस चीज से मैं मतलब इतना ज्यादा पैनिक हो गई थी। अकेले भी थी चेन्नई में, हम दोनों अकेले ही रहते थे। लेकिन फिर बाद में मैं सोचती थी कि यार मान लो अभी इतने से थोड़े से टल गया है, हो सकता है कुछ और बड़ी अनहोनी होनी रही हो और वो थोड़े में ही टल गई। तो उस चीज से ना मैंने खुद को सेटिस्फाइड किया था उस टाइम पे, और तब से मैं थोड़ा सा ना बिलीव करने लगी हूँ ये सब चीजों में कि अगर मेरे साथ कुछ भी परेशानी होती है ना, तो मुझे लगता है कि ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है।